हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 4th की इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 5 रीड करेंगे, जिसका नाम है दी ओल्ड स्टैग, एक बूढ़ा बारहसिंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इन ए लश फॉरेस्ट लिव्ड एन ओल्ड स्टैग हु वाज नोन फॉर हिज काइंडनेस। काइंड मीन्स दयालु, काइंडनेस मीन्स दयालुता। लश माने हरा भरा, फॉरेस्ट माने जंगल। तो एक हरे भरे जंगल में एक बूढ़ा बारहसिंगा रहता था जो अपनी दयालुता के लिए जाना जाता था। Each day, हर रोज, he warmly greeted his fellow animals and birds. हर दिन वो क्या करता था? अपने साथी जानवरों और पक्षियों का स्नेहपूर्ण स्वागत करता था। वार्मली मीन्स गर्मजोशी से या फिर स्नेहपूर्ण तरीके से। द फॉरेस्ट ऑफर्ड प्लेंटी ऑफ फूड। हालांकि जंगल में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। प्लेंटी मीन्स खूब, खूब ज्यादा। तो जंगल में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। The stag preferred staying on a small hillock with tender grass. हिलॉक होता है एक टीला। हिल मीन्स पहाड़ी, हिलॉक एक छोटी पहाड़ी होती है, इसे टीला बोलेंगे। टेंडर मीन्स बहुत नरम और नाजुक। तो यहाँ पे बारहसिंगा को उस हिलॉक पे रहना, टीले पे रहना इसलिए पसंद था क्योंकि वहां पर नरम हरी घास उगी हुई थी। द हिलॉक वॉज कवर्ड इन सॉफ्ट ग्रीन ग्रास विच द ओल्ड स्टैग एंजॉयड। वो जो टीला था बहुत हरी नरम नरम घास से पूरा भरा हुआ था। बारहसिंगा को वो घास खाना बहुत पसंद था। Each day he would come down to meet his friends and all the animals and birds loved him. हर दिन वह टीले से नीचे आता और अपने दोस्तों से मिलता। सारे जानवर और पक्षी उसे बहुत पसंद करते थे और प्यार करते थे। One day the stag fell ill. एक दिन क्या हुआ? बारहसिंगा बीमार पड़ गया। He struggled to reach the hillock. उसे टीले तक पहुंचने में बहुत कठिनाई हो रही थी। अब वो एक तो बूढ़ा था, ऊपर से बीमार हो गया, तो वो टीले तक चढ़ना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। The stag knew that fresh healthy food and proper rest would help him to get well soon. बारहसिंगा क्या जानता था कि अगर वह ताजा और पौष्टिक भोजन खाए, फ्रेश मीन्स ताजा, हेल्दी फूड मीन्स पौष्टिक भोजन, रेस्ट मीन्स आराम, और पूरा आराम करे तो वह जल्दी ठीक हो जाएगा। So he ate the tender grass and decided to rest for a while. इसलिए उसने कोमल हरी घास खाई और कुछ समय आराम करने का फैसला लिया। The old stag could not go down the hillock to greet his friends. अब बूढ़ा बारहसिंगा अपने दोस्तों से मिलने के लिए नीचे नहीं जा पा रहा था। His friends were worried. उसके दोस्त चिंतित हो गए। When they learned that the old stag was unwell, जैसे ही उन्हें पता चला कि जो बारहसिंगा है वो बीमार हो गया है, they came to check on him. वो उससे मिलने आए। Dear stag, how are you? asked the deer. हिरन ने क्या पूछा? प्रिय मित्र बारहसिंगा, तुम कैसे हो? Too weak to come down and meet you all, replied the stag. और बारहसिंगा ने क्या आंसर किया कि मैं इतना कमजोर हो गया हूँ कि तुम लोगों से मिलने के लिए नीचे नहीं आ सकता। Get well soon, dear stag, said the deer. हिरन ने क्या कहा? प्रिय मित्र, जल्दी से ठीक हो जाओ। The animals wished him a speedy recovery and left. जानवरों ने बारहसिंगा को जल्दी ठीक होने की शुभकामनाएं दी और वहां से चले गए। However, before they went back into the forest, the animals ate the fresh green grass growing on the hillock. लेकिन जंगल से लौटने से पहले उन जानवरों ने टीले पर उगी हुई कोमल हरी घास खा ली। The grass is so tender and nice, said an elephant. एलिफेंट क्या कह रहा है? यह घास कितनी कोमल और स्वादिष्ट है। I have never eaten such juicy green leaves, said the giraffe. जिराफ ने क्या कहा? मैंने कभी इतनी रस भरी हरी पत्तियां नहीं खाई थी। Word soon spread about the tender green grass. Soon spread means बहुत जल्दी, जैसे एक र्यूमर फैल जाता है, एक अफवाह फैल जाती है, उस तरह से ये भी यह खबर पूरे जंगल में फैल गई कि टीले पर बहुत नरम और ताजी घास है। Soon all the animals who came to visit the stag feasted on the tender grass. Feasted means होता है दावत करना। तो जो भी एनिमल, जो भी जानवर बारहसिंगा से मिलने आते, वो अपना जो टीले पर नरम हरी घास उगी हुई थी उसको खाते। Anyone who came to visit the stag would also eat the grass. जो भी मिलने आता वही उस घास को खाता। Soon there was not much grass left for the old stag to eat. और जल्दी ही वहां पर बूढ़े बारहसिंगा के खाने के लिए घास नहीं बची। He started becoming weaker as days passed. वो जैसे जैसे दिन बीतते वो कमजोर होता जाता, क्योंकि वो टीले पर रहता था और वहीं की घास खाता था। वो घास उसे बहुत पसंद थी।
His friends felt ashamed. उसके दोस्तों को बहुत शर्म महसूस हुई जब उनके दोस्तों ने ये देखा. They realized how their greed had made them forget about their friend, the old stag. उन्हें समझ आया कि अपनी लालच में वो ये भूल गए कि उनका बीमार दोस्त उस घास पर ही जी रहा था. They understood that not much grass was left for the stag to eat and recover. उन्हें समझ आया कि अब टीले पर घास नहीं बची है जिसे खाकर बूढ़ा बारहसिंगा रिकवर हो सके, अपनी बीमारी से ठीक हो सके. The animals decided to find food elsewhere in the forest and not disturb the hillock. फिर उन्होंने यह फैसला लिया कि वे अब कहीं और से खाना खोजेंगे और उस टीले को परेशान नहीं करेंगे. Some of them also brought fresh leaves for their friend. और उनमें से कुछ अपने दोस्त बारहसिंगा के लिए कुछ ताजी हरी पत्तियां भी लेकर आए. It rained well that week. उस हफ्ते अच्छी बारिश हुई. The grass soon grew back. और घास फिर से उग गई. And the old stag had enough food once again. और अब बारहसिंगा के खाने के लिए अब पर्याप्त घास थी, फूड था. Slowly the old stag recovered from the illness. और धीरे धीरे बूढ़ा बारहसिंगा अपनी बीमारी से ठीक हो गया. The animals learned the most important lesson. और जानवरों ने अब इससे सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या ली? Nature has enough for everybody. But we need to use its resources wisely. प्रकृति में सभी के लिए पर्याप्त है, लेकिन हमें उसके संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना चाहिए. इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम प्रकृति का ध्यान रखें और उसे संतुलित तरीके से उपयोग करें तो हम सभी को जीवन दे सकती है, लेकिन अगर हम लालच में आकर उसका दुरुपयोग करें तो दूसरों को नुकसान हो सकता है. ओके, न्यू वर्ड देखते हैं. लश मीन्स हरा भरा, स्टैग बारहसिंगा, हिलॉक पीला, टेंडर मीन्स कोमल नरम, शेल्टरिंग मीन्स आश्रय देना, रिकवरी स्वस्थ होना. लेट अस थिंक. आंसर द फॉलोइंग. नंबर 1, Why was the old stag popular? बूढ़ा बारहसिंगा वहां पर क्यों लोकप्रिय था, क्यों फेमस था? The old stag was popular because he was kind and friendly. वो कैसा था बारहसिंगा? दयालु था, मिलनसार था, इसलिए उसे सब जानते थे. He greeted all the animals and birds warmly every day. Next, why did the old stag not go down the hillock to meet his friends? बारहसिंगा अपने दोस्तों से मिलने क्यों नहीं जा पाया? इसका आंसर लिखेंगे. The old stag could not go down the hillock because he had fallen ill and was too weak to walk. Question number 3, why did the green cover of the hillock slowly vanished? टीले का जो घास का ग्रीन कवर था वो धीरे धीरे कैसे गायब हो गया? इसका आंसर लिखेंगे. The green cover of the hillock slowly vanished because all the animals who came to visit the stag ate the tender grass. जो भी बारहसिंगा से मिलने आता वो उस घास को खा जाता. धीरे धीरे सारी घास खत्म हो गई. क्वेश्चन नंबर 4, डिड द एनिमल्स रियलाइज देयर मिस्टेक टुवर्ड द एंड? व्हाट डिड दे डू? क्या जानवरों ने एंड में अपनी गलती का एहसास किया और फिर उन्होंने एंड में क्या किया? इसका आंसर लिखेंगे. यस, द एनिमल्स रियलाइज्ड देयर मिस्टेक. दे फेल्ट अशेम्ड एंड डिसाइडेड नॉट टू ईट द स्टैग्स ग्रास. सम इवन ब्रॉट फ्रेश लीव्स फॉर हिम. ओके, अब बी पार्ट देखते हैं. थिंक एंड discuss. Did the animals do the right thing in the end? Why do you think so? कि क्या आपको लगता है कि जानवरों ने सबसे एंड में जो किया वो अच्छा था? अगर आप ऐसा सोचते हो तो क्यों? इसका आंसर लिखेंगे. Yes, the animals did the right thing in the end. They realized their mistake, felt sorry and stopped eating the stag's grass. Some even brought fresh leaves for their friend. Second, what would happen to the green plants around us if each one of us thought only of our own need? अगर हम सिर्फ अपने अपने बारे में सोचेंगे तो जो हमारे आसपास हरे पेड़ पौधे हैं उनका क्या होगा? तो इसका आंसर लिखेंगे. If each of us thought only of our own needs, we would overuse the plants and trees. This would harm the environment, causes deforestation, and soon there would be no greenery left. Next, let us learn. पाठे देखते हैं. Match the words to their meaning. Lush forest means हरा भरा जंगल. Green and dense woods forest. इसको मैच करेंगे सेकंड से. Tender grass means delicate young grass. इसको
तो मैच करेंगे फोर्थ से। शेडेड स्पॉट मीन्स कूल रेस्टिंग प्लेस। हेल्दी फूड मीन्स नरिशिंग होलसम फूड। स्पीडी रिकवरी, क्विक हीलिंग। इसका बी पार्ट देखते हैं। लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स। लश फॉरेस्ट, फ्रेंडली एनिमल, शेडेड स्पॉट, टेंडर ग्रास, हेल्दी फूड। These words are descriptive words that give us more detail about scenes, people and objects. These words are used to make writing more interesting. Draw the image that come to your mind when you read the following. Lush forest, मैंने यहाँ पर ये इमेज लगाई हुई है, आप उनमें से देखकर पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। 3 पिक्चर ड्रॉ करनी है, लश फॉरेस्ट एंड हेल्दी फूड। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। Each day he warmly greeted his fellow animals and birds. The word warmly is an adverb. Here warmly tells the way or the manner of the stag's greeting. यहाँ पे warmly एक क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब वो होती है जो वर्ब की विशेषता को बताते हैं। अब वो कैसे मिलता था सबसे, कैसे उनका स्वागत करता था? बहुत गर्मजोशी से, बहुत स्नेहपूर्ण तरीके से। Let us take a look at some more examples. The old stag slowly recovered. यहाँ पे slowly है जो वो एडवर्ब है। अब जब हम ये क्वेश्चन पूछेंगे कि बारहसिंगा कैसे ठीक हुआ, तो आंसर आएगा कि वो धीरे धीरे ठीक हुआ। ओके, नेक्स्ट, द रैबिट क्विकली एट द कैरेट। खरगोश गाजर को कैसे खा रहा है? बहुत जल्दी जल्दी। तो जब हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे कोई काम हो रहा है, तो हमें एडवर्ब आंसर करती है कि कोई काम कैसे हो रहा है। द एडवर्ब इन द अबव सेंटेंसेस डिस्क्राइब हाउ द ओल्ड स्टैग रिकवर्ड, हाउ द रैबिट एट द कैरेट। ओके, इनसर्कल द एडवर्ब्स दैट डिस्क्राइब हाउ समथिंग इज डन। अब हमें उन एडवर्ब्स पर सर्कल करना है जो ये बताती हैं कि कोई काम कैसे हो रहा है। ओके, सबसे पहले सून। सून से हमें पता चल रहा है कि कोई काम कब हो रहा है। सून मीन्स होता है जल्दी, तो इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। हमें वो एडवर्ब्स देखनी है कि जिससे ये पता चले कि कोई काम कैसे हो रहा है। अब यहाँ पर सून, बैडली, लेटली, चेयरफुली, क्वाइटली, जितने भी ये वर्ड्स दिए हैं ये सारे ही एडवर्ब हैं, लेकिन हमें इन एडवर्ब्स में से वो वर्ड ढूंढने हैं जिनसे ये पता चले कि कोई काम कैसे हो रहा है। ओके, सेकेंड है बैडली। बैडली को हम सर्कल करेंगे क्योंकि हमें ये पूछेंगे कि कोई काम कैसे हो रहा है। जैसे कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? शी परफॉर्म्ड बैडली इन द एग्जाम। उसने परीक्षा में कैसा प्रदर्शन किया? बैडली। ओके, सेकंड है लेटली। इससे भी हमें कब का पता चल रहा है, टाइम का, लेकिन हम इसको चूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है चीयरफुली। चीयरफुली से हमें कैसे का पता चल रहा है, इसका एग्जाम्पल बताते हैं। दी चिल्ड्रन ग्रीटेड देयर टीचर चीयरफुली। बच्चों ने अपने शिक्षकों का कैसे स्वागत किया? खुशी खुशी। नेक्स्ट, क्वाइटली को सर्कल करेंगे। इसका एग्जाम्पल है प्लीज स्पीक क्वाइटली इन दी लाइब्रेरी। कृपया लाइब्रेरी में कैसे बोलें? धीरे धीरे। अर्ली, अर्ली से हमें टाइम का पता चल रहा है। ओके, नेक्स्ट है केयरफुली। केयरफुली को सर्कल करेंगे। केयरफुली से हमें ये पता चल रहा है कि कोई काम कैसे हो रहा है, केयरफुली हो रहा है, बड़े ध्यान से। ही केयरफुली पेंटेड दी पिक्चर। हम क्वेश्चन पूछेंगे कि उसने पिक्चर कैसे बनाई? उसने पिक्चर बड़े ध्यान से बनाई। हाईली को नहीं चूज करेंगे। फास्ट, फास्ट को सर्कल करेंगे। इसका एग्जाम्पल है द रैबिट रन्स फास्ट इन दी फील्ड। क्वेश्चन करेंगे कि खरगोश मैदान में कैसे दौड़ रहा है? खरगोश मैदान में तेज दौड़ता है। ओके, रेगुलरली से भी हमें ये पता चल रहा है कि कब, कितनी बार। नियर बाय से हमें कहाँ के बारे में पता चलता है। ओके, हाईली से हमें पता चलेगा कि कितना, कितने स्तर पर। ऐसे लाउडली को सर्कल करेंगे। द क्राउड चीयर्ड लाउडली आफ्टर द मैच। तो ये सब जो मैंने सर्कल किए हैं, इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये एडवर्ब कैसे का आंसर देते हैं। बाकी सब से पता चल रहा है कि ये कब के बारे में बताते हैं। जैसे सून, लेटली, अर्ली, रेगुलरली, ये बताते हैं कब। नियर बाय कहाँ, हाईली कितना। लेट अस राइट कंप्लीट द स्टोरी बाय राइटिंग डायलॉग्स इन दी स्पीच। द मोंकी किंग इज फास्टिंग टुडे, लेट अस ऑल फास्ट टू। नो फूड टिल सनसेट। किंग मोंकी कह रहा है कि आज किंग मोंकी का व्रत है, सभी मिलकर व्रत रखते हैं। सनसेट तक मीन्स शाम तक कोई भी खाना नहीं खाएगा। ओके, ये इस टहनी पर बैठा हुआ बंदर क्या कहता है? यस वी विल ऑल स्टे स्ट्रॉन्ग एंड वेट टिल सनसेट। कहता है हाँ, हम सबको थोड़ा मजबूत बनना है और हम शाम तक वेट करते हैं। बट व्हाट इफ वी गेट टू हंग्री बिफोर सनसेट। ये छोटा सा बंदर कहता है कि क्या होगा अगर हम शाम से पहले हमें भूख लग जाए? वी हैव कलेक्टेड सो मेनी बनानास, लेट्स कीप देम नियर बाय। तो दूसरा मंकी क्या कहता है कि हम ये कुछ बनाना हमने कलेक्ट किए हैं, इनको हम आसपास ही रख लेते हैं। ओके, नो हार्म इन होल्डिंग वन जस्ट टू फील कंफर्टेड। ये
छोटा सा मंकी है, ये कहता है कि एक बनाना को हाथ में लेने से, होल्ड करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ थोड़ा रिलैक्स फील करने के लिए। पास में बैठा हुआ मंकी क्या कहता है, यस नो हार्म इन होल्डिंग वन बनाना टू फील कंफर्टेड। तो ये कहता है हाँ कोई बात नहीं, एक बनाना हाथ में ले सकते हैं। नेक्स्ट, लेट अस ऑल पील वन बनाना एंड जस्ट लुक एट इट। ओके, ये मंकी क्या कहता है कि ठीक है हम एक बनाना हाथ में लेकर उसको छील लेते हैं और सिर्फ उसको देखेंगे, मीन्स खाएंगे नहीं। नेक्स्ट, ये मंकी कहता है यस इट विल बी सनसेट सून। हाँ हाँ ठीक है, हाथ में ले लेते हैं, अभी सनसेट होने ही वाला है। ओके, ये मंकी क्या कह रहा है, मे बी वन टाइनी बाइट, जस्ट वन बाइट। कहते हैं कि एक छोटी सी बाइट लेने में कोई हर्ज नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी। ओके, सनसेट होने से पहले सारे केले 15 ने मिलके खा लिए। और ये क्या कह रहा है कि मे बी फास्टिंग टेक्स मोर सेल्फ कंट्रोल देन वी थॉट, कि इतना मैंने सोचा था, हमें उससे ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल चाहिए फास्टिंग के लिए। नेक्स्ट, राइट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड एंड कंप्लीट दी पैराग्राफ। माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज आरव। यहाँ पे आप कोई भी अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। ही इज अ बॉय, ही इज 9 years old। आप अपने फ्रेंड के बारे में बता रहे हैं। अगर यहाँ पे किसी लड़की का नाम यूज लिखा हुआ है आपने, तो यहाँ पे लिखेंगे शी इज अ गर्ल, शी इज 9 years old। नाउ अगर मैंने आरव लिखा है तो मैं लिख रही हूँ ही स्टडीज इन क्लास 4। देयर आर 5 members in his family। His hobbies are drawing and reading storybooks। He wants to be a doctor। When we are together, we play games, draw pictures, and share our lunch। He is my best friend because he is kind, helpful, and always make me laugh। आप जहाँ भी ही लिखा है वहाँ शी लिखेंगे अगर आपने किसी लड़की का नाम लिखा है अपने बेस्ट फ्रेंड के तौर पे, और जहाँ हिज लिखा है वहाँ हर लिखेंगे। नेक्स्ट, लेट अस स्पीक, लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर को देखो कि यहाँ पे टेबल पे कुछ जलेबियाँ रखी हुई हैं और सारे बच्चे खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इमेजिन ए लार्ज बाउल ऑफ डिलीशियस जलेबीज इज इन योर क्लासरूम। आप इमेजिन करें, सोचें कि आपके क्लासरूम में टेबल पर जलेबियों से भरा हुआ एक बाउल रखा हुआ है। यू एंड योर फ्रेंड्स स्टार्ट एंजॉइंग दी स्वीट्स। तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने स्वीट्स को खाना शुरू कर दिया है, वन बाय वन, एक एक करके। एवरीवन लव्स दी जलेबीज सो मच दैट यू कीप रीचिंग फॉर मोर। हर किसी को जलेबियाँ इतनी ज़्यादा पसंद हैं कि सब और लेना चाहते हैं। नाउ थिंक अबाउट व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट। और अब सोचो क्या होगा। डिस्कस द फॉलोइंग इन द क्लास। Number 1, how would you feel if the jalebis were almost finished but some friends hadn't had enough yet? इसका आंसर लिखेंगे, I would feel sad and little guilty। I would feel bad that my friends did not get enough jalebis to enjoy like I did। I would want everyone to be happy and included। सेकंड है, what will happen to the bowl of jalebis after some time? कुछ देर बाद क्या होगा जलेबियों के बाउल के साथ? After some time the bowl will be empty। Question number 3, why it is important to share when we have something that everyone enjoy? ये क्यों जरूरी होता है कि जो चीज़ हर किसी को पसंद हो उसे हमें शेयर करना चाहिए? इसका आंसर लिखेंगे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शेयर so that everyone feels happy and included। Next is 4, how you can make sure there are enough jalebis for everyone to enjoy? आप ये कैसे श्योर करेंगे कि हर किसी को जलेबियाँ खाने के लिए मिली हैं? ओके, इसका आंसर लिखेंगे, वी कैन टेक ओनली 1 or 2 jalebis at a time and wait for others to take their turn। Let us do, create a thank you card from the old stack। आपको एक थैंक यू कार्ड बनाना है और इंस्ट्रक्शन ये दी हुई है। इमेजिन यू आर द ओल्ड स्टैग, ग्रेटफुल टू द फ्रेंड्स हु हेल्प यू व्हाइल यू वर सिक। प्रिपेयर ए थैंक यू कार्ड टू शो योर एप्रिशिएशन। दीज हिंट्स शैल हेल्प यू। आपको थैंक यू कार्ड बनाना है और अपना आभार जताना है उन सब के लिए, अपने फ्रेंड्स को, कि वो जो भी जब वो बीमार था बारासिंगा, जो उससे मिलने आए थे। ओके, फ्रंट ऑफ द कार्ड draw a picture of the stag surrounded by his friends in the forest। Next, inside the card, write a kind thank you message to his friends expressing how their help made him feel better। ओके, कार्ड के फ्रंट पे आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है जिसमें बीच में, ये इमेज में दिखाया हुआ है उसी तरह से, बीच में बारासिंगा बनाना है और उसके चारों तरफ बाकी के जानवरों की इमेज होनी चाहिए, पिक्चर ड्रॉ करनी है। ओके, और फिर हम यहाँ पे जो राइटिंग का पार्ट है ये देखते हैं। डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी व्हेन आई वाज नॉट वेल। योर लव, केयर एंड काइंडनेस हेल्प मी फील स्ट्रॉन्ग अगेन। व्हेन आई सॉ यू ऑल ब्रिंगिंग फ्रेश लीव्स एंड letting the grass grow back, my heart was filled with happiness। I am lucky to have such
thoughtful and caring friends like you. Because of your help, I feel much better now. With love and gratitude. Okay, from Stack. Okay बच्चों, चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ.